हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सुपर टेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ये सुपर टेट एग्जाम बिहार भर्ती नियमावली 2023 के आने के बाद बहुत ही चलन में है कि क्या होगा। अभी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार के नए नियोजित जो शिक्षक अब राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे उनके लिए बीपीएससी को चुन लिया गया है और बीपीएससी के द्वारा अब बिहार में एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है कि इस साल तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा और सभी बहाली हो जाएगी। तो हम एज ए शिक्षक बाकी जितने भी हमारे पिछले पॉइंट्स थे पिछले वीडियोस के उसमें हमने क्लियर कर दिया है, हमारी मांगे रख दी है, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश रहेगी कि बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में करते रहें। वो बाकी कारण के कारण एग्ज़ाम के तैयारी को कम न करे। अभी तक बीपीएससी का एग्ज़ाम का शेड्यूल सिलेबस आउट नहीं हुआ, लेकिन यूपी ने उत्तर प्रदेश ने अपना यूपी पेट का जो एग्ज़ाम अभी लेंगे वो यूपी टेट जिसको सुपर टेट के नाम से वो बता रहे हैं, ये कमोबस उन्हीं से इंस्पायर्ड नियमावली लग रही है कि बिहार में जैसे यूपी में यूपी सीटेट और यूपी टीईटी के पेपर क्लियर करने के बाद वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है और उसी तरह से बिहार ने भी ये सोचा है। तो हो सकता है कि सिलेबस भी कमोबस यही रहे। फिर भी आप एक बार इस सिलेबस के आधार पर तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑफिशियल सिलेबस बिहार बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आते ही हम उस पर डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको एक लैंग्वेज का सेक्शन मिलेगा जिसको आपको चॉइस में भरना है, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत या जनरल स्टडी या साइंस और मैथमेटिक्स। इसका आपको एक कमोबस मिलेगा कि आपको इसमें से किसी एक को ऑप्शनल मिलेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ऑप्शनल ऑप्शन भी दिए रहेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं भी हो सकता है, निगेटिव मार्किंग हो भी सकता है। ज़्यादा चांस है बिहार के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यूपी के लिए निगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 में लिख दी गई है, बोल दी गई है, वो यही है कि आप सीटेट और बीटेट स्टेट निकाले हुए होने चाहिए और यूपी के लिए भी आप यूपी का स्टेट का एग्ज़ाम आपको निकाला हुआ रहना चाहिए। 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर के समय में चेंज किया जा सकता है क्योंकि 150 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, तो 150 मिनट का अगर दिया जाता है तो वो 2.5 घंटे ही होंगे, लेकिन देखिए उसमें तब्दीली की जा सकती है। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का पेपर कंपलसरी होगा, इसलिए आपकी पूरी तरह से आपको कंसंट्रेट करना है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे। अगर आप यूपी के हैं तो आप यूपी से संबंधित सवाल की जानकारी रखें और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से संबंधित सवाल की जानकारी रखें। अब हम आते हैं डिटेल सिलेबस पे कि डिटेल सिलेबस क्या होगा। लैंग्वेज जिसके बारे में हमने आपको बताया कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक चुन सकता है, 40 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का होगा। साइंस जिसे विज्ञान कहते हैं 10 मार्क्स का। इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, इसको 2 पार्ट में आप समझ लीजिए। एक तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसे ईवीएस कहते हैं, जो बच्चे केवीएस का पेपर दे चुके हैं उन्हें पता है ईवीएस के बारे में। और सोशल स्टडी में यहाँ पे ज्योग्राफी भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है और सिविक्स भी आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी आ रहा है, सब मिक्स रहेगा। हम डिटेल सिलेबस में आगे जाएंगे। ये 10 मार्क्स का होगा। टीचिंग मैथोलॉजी, ये बच्चों को पढ़ाने का तरीका, 10 मार्क्स का। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मतलब चाइल्ड बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चों का मनोविज्ञान कैसे होता है, उसको आपको कैसे डील करना है, उस पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर या जनरल नॉलेज पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल नॉलेज में आपको टेंशन नहीं लेना है, ये रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग आप एक तरह से समझ लीजिए 5 मार्क्स का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप बेसिक कंप्यूटर स्किल जानिए, इंटरनेट का यूज़, फोन मॉडेम का यूज़, ई लर्निंग का पार्ट, वो 5 मार्क्स का। लाइफ स्किल, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, ये पूरा मिक्स है, ये 10 मार्क्स का। तो टोटल 150 मार्क्स, 2.5 घंटे का पेपर, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का रहेगा। अब हम आते हैं डिटेल में। हिंदी में क्या रहेगा? पहला पार्ट व्याकरण, दूसरा पार्ट अपठित गद्यांश या पद्यांश, गद्य या पद जिसको आप बोलते हैं, कि आपको उसमें क्या लिखा रहेगा डिटेल में, और उसको आपको हो सकता है कि दोहा में ये वर्ड सही है नहीं है, इस तरीके से सवाल रहेंगे, या ब्लैंक रहेगा और आपको उसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना रहेगा। व्याकरण में अलंकार, समास, विलोम, अनुलोम विलोम नहीं है, ये विलोम है, मतलब विपरीत वाले जो शब्द होते हैं कि हिंसा का अहिंसा, पर्यायवाची, रस,
संधियाँ, तद्भव, तत्सम, लोकोक्तियाँ बहुत ही फेमस रहती है। लोकोक्तियाँ का मतलब कि गांव समाज में जो मुहावरे टाइप बात बोले जाते हैं और जिसका एक अलग मीनिंग रहता है, जैसे नाचे ना आवे तो अंगना टेढ़, ये लोकोक्तियाँ है। और उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको कोई चीज़ आता नहीं है तो आप उस चीज़ को ब्लेम करने लगते हैं कि ये चीज़ ही खराब है। मुहावरे, गांव समाज मोहल्ले में मुहावरे जो प्रचलन है उनका अर्थ क्या होता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक लंबे वर्ड रहते हैं, उसका एक शब्द रहता है। अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है कि ये वाक्य सही है कि नहीं जो लिखा हुआ है। तो ये रहेगा हिंदी में। अब हम आते हैं इंग्लिश में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग्स, वोकेबुलरी एंड यूजेस, आइडियम्स एंड फ्रेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये पार्ट इंग्लिश के लिए रहेगा। अब हम आते हैं साइंस पे। साइंस में क्या रहेगा? देखिए, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्सअप रहेगा। ज़्यादा चीज़ आप रखिए कि डेली लाइफ जो होता है वो बायोलॉजी से संबंधित रहता है, तो डेली लाइफ के ज़्यादा सवाल रहेंगे। स्पीड, फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंट लाइट, साउंड, वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, स्टेजेस ऑफ मैटर एंड सबस्टेंस। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आप अप्लाई क्या कर रहे हैं। 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 तीनों में सिलेबस में किस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इसमें अंतर होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए और आप उस तरीके से उस पॉइंट को आप, क्योंकि देखिए साइंस में तो लिख दिया गया, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अलग अलग किया नहीं गया है, तो आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए आपके पास टाइम है अभी, आपको तीनों पे फोकस करना है, पर आप अपना पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, आप अपना पहले किस के लिए आप पेपर दे रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12। फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको आगे बाइफॉर्गेट करेंगे कि किस के लिए कौन सा ज़्यादा वेटेज वाला रहेगा। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक वास्ट है, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डेसिमल, लोकलिज्म, डिफरेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फैक्टरिंग, इकोनॉमिक रूल, अलजेब्रा, एरिया, ज्योमेट्री का पार्ट जो है, एरिया, एवरेज, वॉल्यूम, रेशियो, लॉग्स है वो, जनरल ज्योमेट्री और जनरल स्टैटिस्टिक्स, ये मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा। जो भी मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट होंगे उन्हें मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। टीचिंग स्किल, ये सब पार्ट जो है ये अलग है, ये आपको बीएड में पढ़ाया जाता है, डीएलएड में पढ़ाया जाता है, एमएड में पढ़ाया जाता है। टीचिंग मेथड एंड स्किल, इसमें देखिए डायरेक्ट आंसर या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर कहीं भी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि एक्यूरेट पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो फिलॉसफी होता है, उस पर डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, करेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, इंक्लूसिव एग्जाम्स, न्यू इनिशिएटिव फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशनल इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट, इनिशियल फॉर्मेशन स्किल, एजुकेशनल फोकस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरी तरह देखिए, इसके लिए मैं मान लेते 50 क्वेश्चन लेके आ जाऊं, हो सकता है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आए। क्यों? ये कोई एक क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं है, ये पूरी तरह से टीचिंग मेथोलॉजी है, पढ़ाने का तरीका। आपके हिसाब से ये सवाल का जवाब क्या होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि एथिक्स क्या करता है एक टीचर का और स्टूडेंट के साथ उसका रिलेशन का। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, देखिए छोटे बच्चों के लिए, अच्छा इसमें भी मैं आपको बोला कि 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने का तरीका और 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाने का तरीका दोनों अलग है, तो दोनों के समय बच्चों की मेंटलिटी और साइकोलॉजी अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस पे आंसर भी वेरी करेंगे। पर्सनल वेरिएशन फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग नीड्स, क्रिएटिंग इन्वायरमेंट फॉर रीडिंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड यूज इन क्लासरूम टीचिंग, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द लैम्प बेल्ट, तो ये सब उसका पार्ट है। जनरल नॉलेज, ये 30 मार्क्स का होगा करंट अफेयर में। इसमें आपको इंपॉर्टेंट करंट ऑक्यूपेशंस, अफेयर, इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू द स्टेट, सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है। जैसे आपको बिहार की हिस्ट्री पर भी फोकस करना है, लोकेशन, पर्सनालिटी कंपोजिशंस, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड आर्ट्स, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, आपके राज्य से संबंधित है, तो ये सब चीज़ पर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और उसके लिए हम लोग पूरी सीरीज बना रहे हैं, तो आपको इसकी चिंता नहीं करना है। 30 मार्क्स में 30 मार्क्स लाना आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा। लॉजिकल नॉलेज, एक तरह से आप इसको समझिए रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा इसमें पूरी तरह से, एनालॉजी,
रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, ब्लॉक एंड कैलेंडर, कोड इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब नंबर सीरीज, पजल, सिंबल, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट सेंस एंड लेटर सीरीज। देखिए ये 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा। इसके लिए आप, ये एक बहुत वास्ट सिलेबस है इसका लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे आप अगर रीजनिंग पढ़ के बैंक में क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं IBPS से या SBI बैंक PO का दे रहे हैं, सब में अंतर आएगा। तो इसीलिए आपका लेवल क्या होगा एग्जाम पेपर का, इसकी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती। इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करके आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्योंकि इसमें क्लिक पे कि आपका क्लिक लग गया, आपका ट्रिक लग गया, आप तुरंत सवाल सॉल्व कर लोगे, देखते ही सवाल सॉल्व कर लोगे, और नहीं लगा तो आप उस पर टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो एज ए टीचर के जो टीचिंग एग्जाम के जो कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए हमारी सलाह यही रहेगी कि आप इसको, ठीक है, ओवरव्यू करके जाएंगे, वास्ट सिलेबस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वास्ट सिलेबस पर जाने पर इसमें मार्क्स भी कम है। तो आपका फोकस क्या रहेगा यहाँ पे? अब क्या है कि हो सकता है पेपर 2-3 महीने में हो जाए, 2 महीने में पेपर की शुरुआत हो जाए। तो उसके लिए आप कितना तैयारी करते हैं? क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आप बहुत दिनों से आपकी तैयारी छूटी हुई है, क्योंकि आप ये सोच के नहीं बैठे थे कि बिहार सरकार आपके लिए पेपर ले लेगी। तो हो सकता है आपकी तैयारी बंद हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत बेसिक है, इसके लिए तो हम एक क्लास में आपका पूरा ये खत्म कर देंगे, पूरा सिलेबस इसका। इसमें है इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग स्किल, आर्ट टीचिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट, टेक्निकल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, टीचिंग का एप्लीकेशन, डिजिटल एप्लीकेशन और टीचिंग मटेरियल, ई लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब पे बेसिक है। और इससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी थोड़ा डिटेल और थोड़ा भास्ट रहेगा 9 to 12 के लिए, पर 1 to 8 के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। क्योंकि 1 to 8 के लिए आप क्या पढ़ाइएगा? बिहार सरकार दीक्षा ऐप लॉन्च की हुई है, जिसमें वो बेसिक्स बता रही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं है। 9 to 12 में कंप्यूटर का बहुत अच्छा यूज़ है। तो आपका अगर 1 to 8 वाला एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें बेसिक्स आएंगे कि इंटरनेट क्या होता है, और वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर जानिएगा, आपको पूरा आ जाएगा। वर्ड क्या होता है, आपको बच्चों को कैसे करना है, कंप्यूटर के अगर नॉलेज देना है तो कैसे दोगे, मोबाइल से आप पढ़ाई कैसे कर सकते, ई लर्निंग क्या है, ये सब चीज़ें बेसिक है। तो ये आराम से हो जाएगा। अब ये आता है लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड। देखिए इसका भी पेपर आराम से हो जाएगा। प्रोफेशनल कंडक्ट एंड पॉलिसी की रूल क्या है, मोटिवेशन, रोल ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ओरिजिनल ओरिजिन्स, पैनल एंड पनिशमेंट्स आर इफेक्टिव टू यूज। ये पूरी तरह से ऑफिशियल पार्ट समझिए इसको, कि एक आपका टीचिंग एथिक्स क्या कहता है, आपका बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या कहता है। तो ये भी बहुत इजी है, और इसका आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसका फोकस रखना है। कुछ हम इसके PDF लाएंगे, जो इसको आपको YouTube चैनल पे डाल दिया जाएगा। आपको उसको एक बार रीड करना है, इसके 5-10 क्वेश्चन जो होंगे वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा यही कहना है कि आप बाकी चीज़ के लिए प्रयत्नशील रहिए, कि सरकार अगर आपकी बात मान लेती है और इस नियोजन में आपको बिना एग्ज़ाम दिए अपीयर करती है, तो वो सबसे बेस्ट एंड गुड एंड बेस्ट है। लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि यूपी भी एग्ज़ाम ले रही है, यूपी टेट का ये सिलेबस है, तो आपके यहाँ भी एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। देखिए हो सकता है इसमें कट ऑफ आ जाए, जैसे स्टेट में सीटेट में कट ऑफ है, वैसे इसमें भी कट ऑफ आ जाए। मतलब आपको ये नहीं है कि आपका कट ऑफ का मतलब जैसे 60% है सीटेट में, जब तक 60% मार्क्स नहीं आएंगे आप पास नहीं होंगे। तो इसमें भी ये हो सकता है, मेगा सूची में भी इसके अंक जोड़े जा सकते हैं। तो आपके एक पार्ट में आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जो ऑफिशियल सिलेबस आया 90% सिलेबस सेम टू सेम रहेगा। कुछ पॉइंट्स हटेंगे, कुछ पॉइंट इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग पॉइंट बहुत कम रहेंगे, लेकिन जो हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स, ये लाइफ स्किल वाला पार्ट हमको लगता है कि हटेगा बिहार के लिए, लेकिन देखा जा सकता है। जब सिलेबस एग्जाम डेट ऑफिशियल आ गया, उसके बाद हम लोग उसकी तैयारी लेकिन आपको शुरू करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके के आपके हेल्प के लिए हम लोग सदैव तैयार हैं, और हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आपके हर एक पार्ट पे, करंट अफेयर हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या जो भी पार्ट है, कंप्यूटर हो, सबके लिए हम डिटेल वीडियो बनता रहेगा। आप अपने बेसिक्स की पढ़ाई खुद से करना शुरू कर दीजिए। आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आपका पावर, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है,
क्योंकि आप ग्रेजुएशन, DLED, ML, BEd, MAd करके आप आए हो एग्ज़ाम देने। तो ये आपका बेसिक्स पहले से कवर है। तो आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आप कंप्लीट रखो, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम की बहाली होगी वो सब्जेक्ट वाइज बहाली हो रही है। तो सब्जेक्ट वाइज बहाली हो रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट को तरजीह दी जाएगी एग्ज़ाम में भी। तो आप अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस रखिए, रिवीजन आप शुरू कर दीजिए। बाकी आपका एग्ज़ाम का सिलेबस आउट होते ही सेम टू सेम ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। और जो भी होगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे, आप भी तैयार रहना है, आपको तैयारी शुरू कर देना है। और हमारे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक रहेगा एग्ज़ाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक रहेगा कि बिना एग्ज़ाम के भी आप टीचर बन जाए। तो दोनों में हम लोग रेडी हैं और आपको भी रेडी रहना है। चलिए इसी के साथ आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम आपको फिर से मिलेंगे आपका डिटेल सिलेबस, डिटेल वीडियो के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।